आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। आप सूर्यदेव, आपसे कुछ नहीं छुपा है। आप जानते हैं हम दोनों ने ये जीवन पुत्र का व्रत अपने नागपुत्रों की जीवन रक्षा के लिए किया है। हमने अपने व्रत के समापन के लिए पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ आपको ये अर्घ समर्पित किया है। कृपया इसे स्वीकार करें। हम पर और नागपुत्रों पर अपनी कृपा करें देव, कृपा करें। माँ, अब हम क्या करें? इनका व्रत तो लगभग संपूर्ण ही हो गया है। नहीं रहा। जब तक कार्य पूरी तरह से सिद्ध ना हो, उसे संपूर्ण नहीं मानना चाहिए। अंतिम क्षण में कभी भी खेल पलट सकता है। अभी मेरी अंतिम चाल शेष है। अभी मेरी अंतिम चाल शेष है। अंतिम चाल? अब क्या करने वाली है ये? ये कैसे संभव है? क्या संभव नहीं? गरुड़, क्या कह रहा है तू? माँ, मैंने अभी अभी अपनी दूरदृष्टि से देखा। भोजन के लिए कम से कम 1 सहस्त्र ऋषि आ रहे हैं। गरुड़ सही कह रहा है माँ। हमें भी आभास हुआ। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? जब सब सोचते हो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी कोई ना कोई समस्या आ जाती है, सब कुछ बिगड़ जाता है। जब कोई तुम्हें मन ही मन कोस रहा हो, तो अनिष्ट के सिवा और क्या हो सकता है कतरू? विंता को दोष देना बंद करो दीदी। और वैसे भी आमंत्रण देने तुम गई थी ना। तुम्हें एक बार के लिए भी नहीं लगा कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुमने 11 नहीं 1 सहस्त्र ऋषियों को भोग के लिए आमंत्रित किया है? खतरू, मैंने तो महर्षि से उतने ही शिष्य रहने का आग्रह किया था, पर तुम तो उनका स्वभाव जानती हो ना। वो कब क्या कुछ भी कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। किसके बारे में बात कर रही हो तुम? कौन आने वाला है यहाँ? और कौन कद्रू? महर्षि दुर्वासा। मेरी इस योजना से कैसे बचोगी कद्रू?
दीदी। माँ, संभालिए अपने आप को। अब क्या होगा? महादेव के रौद्र रूप का अंश है दुर्वासा। अभी हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि हम उनका आतिथ्य कर पाए। और कौन कर रहा है? महर्षि दुर्वासा। क्यों क्यों कर रही हो तुम ऐसा? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? मैं सब जानती हूं। तुम इससे पहले भी मेरा व्रत भंग करने का प्रयास कर चुकी हो, किंतु अब ये ऐसी कुटिल चाल। तुम अच्छे से जानती थी ना कि अंतिम क्षणों में हम महर्षि और उनके शिष्यों के लिए भोग बनाने में समर्थ नहीं होंगे। इसलिए तुमने जानबूझकर उन सबको भोग के लिए आमंत्रित किया, है ना? प्रणाम महर्षि। विंता और कद्रू, मेरी दोनों बहनों ने जीवित पुत्रिका का व्रत रखा है उनके नागों के प्राणों की रक्षा के लिए। जो अभी मृत्यु शैया पर है, तुम मुझे भोग का निमंत्रण देने आई हो। तुम मेरी कृपा प्राप्त करने का स्वांग कर रही हो, जबकि सत्य तो यह है कि तुम मेरी क्रोध की अग्नि को भड़काना चाहती हो, ताकि उसमें कद्रू और विंता के व्रत का पुण्य जल जाए और कद्रू के पुत्रों की मृत्यु हो जाए। महर्षि, मैं वो इंद्र को दिए गए मेरे श्राप का लाभ अनजाने में तुम्हारे पुत्र को मिला, और बलि राज सिंहासन पर जा बैठा। तुम असुरों को यदि स्वर्ग में मिल जाए तो भी तुम्हारी कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती, किंतु यदि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बहला फुसला कर मेरा उपयोग छल कपट के लिए करोगी, तो ये तुम्हारी भूल है दीदी। मुझे क्षमा कीजिए, आज्ञा दीजिए मुझे। ठहरो। जी महर्षि। गृहस्थ जीवन जीने वालों के धार्मिक उद्देश्यों में उनकी सहायता करना एक सन्यासी का धर्म होता है, और मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हटूंगा। इसीलिए तुम्हारे छल करने के बाद भी मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करता हूं। पर स्मरण रहे, वहां मेरा आना श्राप का कारण बनेगा या वरदान का, ये तो महादेव शिव शंकर की इच्छा पर ही निर्भर करता है। चुप क्यों हो? उत्तर दो दीदी। क्या लगता है तुम्हें कद्रू? इतने परम महर्षि मेरे उकसाने से भ्रमित हो जाएंगे? क्षमा कीजिए, पर यह समय इन बातों का नहीं है। कारण चाहे जो भी हो, सत्य ये है कि महर्षि अपने शिष्यों के साथ कुछ ही समय में यहाँ पधार रहे हैं। हमें उनके स्वागत की तैयारियां करनी होंगी। जानती भी है तो क्या कह रही है? कैसे करें तैयारी? कैसे करेंगे उनका स्वागत? वो भी इतने शीघ्र इतने सारे ब्राह्मणों के लिए व्यवस्था करना संभव होगा? मैंने तो यही सुना है कि महर्षि दुर्वासा को क्रोध अति शीघ्र आता है। यदि उनके स्वागत में हमसे कोई भूल हो गई तो? और अतिथि तो देवता समान होते हैं, और वो इस ओर आ ही रहे, तो हमारे द्वार से लौटने के लिए नहीं कह सकते। माँ, बहुत बुरी तरह फंस गए हम। इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं हमारे पास। यदि महर्षि का स्वागत नहीं किया तो
तो भी उनका अपमान होगा, और यदि स्वागत करने का प्रयत्न किया तो भी उचित व्यवस्था के अभाव में भी उनका अपमान होगा। कोई उपाय नहीं है हमारे पास। सब विफल हो गया, हमारे सारे प्रयास, जीवित पुत्र का व्रत सब विफल हो गया। मेरे पुत्र विंदा, क्या होगा उनका? वो वापस लौटकर मेरे पास नहीं आएंगे ना? नहीं महारानी, आप हार नहीं मान सकती। मेरे भाइयों की, अपने पुत्रों की एक अंतिम आशा है आप। उन्हें अवश्य ही विश्वास है, यदि आकाश धरती एक चूना करना पड़े, उनकी मां उन्हें स्वस्थ अवश्य करके रहेंगे। महारानी, मैं मानता हूं आपके मेरे साथ कुछ मतभेद अवश्य है, परंतु आपके जिस एक गुण का मैं बहुत सम्मान करता हूं, वो है अपने पुत्रों के प्रति आपका समर्पण। जब उनके हित का प्रश्न आता है तो आप अपने प्राण संकट में डालने से पहले एक क्षण भी नहीं हिचकिचाते। इसलिए अब जब वो आप पर पूरी तरह से निर्भर है महारानी, तो आपको भी अपने कर्तव्य का पालन करना ही होगा। परिणाम की चिंता मत कीजिए, क्योंकि मां कहती है जो भी होता है नारायण की इच्छा से ही होता है। और फिर एक सत्य यह भी तो है महारानी, आपको सदैव से इस बात से आपत्ति थी ना कि महर्षि दुर्वासा ने पारिजात माला आपके स्थान पर मां को क्यों दी थी। तो फिर देखिए, नारायण ने महर्षि दुर्वासा को प्रसन्न करने का एक और अवसर दिया है आपको। सिद्ध कर दीजिए कि आप उनके आशीर्वाद के योग्य हैं। कहिए बड़ी मां, बिना प्रयास किए ही अपने पुत्रों के प्राण हारने के लिए तैयार हैं आप? मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आप जैसे महान ऋषि और इतने सारे शिष्यगणों की सेवा का अवसर मुझे मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहां पधारे। ये सब शिव शंभू की कृपा से ही होता है। महर्षि, मेरे चरण धोने से पहले यदि आप भीतर प्रवेश कर गए तो मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। दीदी, गरुड़ जानबूझकर चरण पखारने का ये कार्य धीरे धीरे कर रहा है ताकि हमें तैयारियां करने के लिए अधिक से अधिक समय मिल सके। हमें कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य करने होंगे। सबसे पहले कुशा के आसनों का प्रबंध करना होगा ताकि महर्षि और उनके शिष्य विराज सके। कौन करेगा ये कार्य? सेवक और स्वामी में कोई भेद नहीं रहेगा कालिया। चल जी भैया। यहाँ तो इतनी सारी चींटियां हैं। यदि ये चींटियां महर्षि और उनके शिष्यों के सामने आ गई तो
मुझे यहाँ चारों ओर रंगोली से सीमा रेखा बनानी होगी ताकि ये चींटियाँ भोजन के आसपास ना जा पाए। जितनी शीघ्रता तुम कर रही हो उतनी शीघ्रता में कोई ना कोई भूल तुमसे अवश्य होगी। तुमसे और वो एक भूल तुम्हारे परिवार को नष्ट कर देगी। आइए महर्षि, आप सभी बधाइए। इतनी शीघ्र इतनी बड़ी रंगोली बन गई? एक साथ इतने आसनों का प्रबंध कैसे हुआ? तो इन दोनों ने एक साथ रंगोली बनाई है। वाह शिव शंभु, संकट के समय आपने इन दोनों बहनों को एक साथ लाकर यह सिद्ध कर दिया है कि आपके सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं। करूर, शीघ्र जा और सबके लिए फल और कंदली के पत्ते लेकर आ। तब तक मैं कदरू दीदी के साथ मिलकर भोजन की तैयारी करती हूँ। जी माँ। क्षमा कीजिए महर्षि, माँ ने कुछ कार्य दिया है, मैं बस अभी आया, आज्ञा दीजिए। आप स्थान ग्रहण करें, हम आपके भोजन का प्रबंध करते हैं। व्रत भले ही विंता और कद्रू ने रखा हो, किंतु हमें आमंत्रण तुमने दिया है दीदी। इसीलिए यहां जो होगा उसका उत्तरदायित्व उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा भी होगा। हे प्रभु, यदि हम भोजन की व्यवस्था समय पर नहीं कर पाए तो ऋषि दुर्वासा के क्रोध का प्रकोप नाग भाइयों के साथ साथ हमारे जीवन पर भी पड़ेगा। सहायता कीजिए प्रभु। हे प्रभु, व्रत को सफल करने में हमारी सहायता करें। अब तो केवल आप ही हमारा सहारा है। यदि हम ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को भोजन ना करा पाए तो उनके क्रोध का सामना हम कैसे करेंगे?